अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, today we are going to start in lecture 11, third part of chapter 1. Our topic is concept of mole. This topic is present on page 11 of your book. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें ये पता होना चाहिए कि हम मोल क्वांटिटी का कि हमें जरूरत क्या पड़े। देखिए, अगर आपको याद हो तो आपने फिजिक्स में ये पढ़ रखा है कि मैटर इज मेजर्ड बाय मास क्वांटिटी। मैटर इज मेजर्ड बाय मास क्वांटिटी एंड इट हैज यूनिट्स ग्राम, किलोग्राम। लेकिन जरा थोड़ा सा ज़हन पे जोर दें तो केमिस्ट्री में हम मैटर के बेसिक यूनिट एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट या फिर आयन के ऊपर बात करते होते हैं। तो हमें अपने बेसिक यूनिट को मेजर करने वाली क्वांटिटी की जरूरत है। ऐसी क्वांटिटी की जरूरत है जो इन बेसिक यूनिट्स की को भी मेजर करे और होल क्वांटिटी ऑफ मैटर को भी मेजर करे। तो इसलिए हमें एक और क्वांटिटी की जरूरत है। तो जरा देखते हैं, मैं आपको एक और क्लास से समझाता हूँ आपकी किताब के मुताबिक कि जो है एटम की जो मास है वो इंतहाई ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल है। हम उस मास को प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते। आप जाके छोटे से छोटे तराजू जो होते हैं ना, हल्की सी हल्की मास करने वाले, वो सनियारों के पास होते हैं। आप गोल्ड स्मिथ के पास जाएं और उसे कहें कि मुझे जो है वो 5 AMU जो है वो फलां एटम दे दो या फलां एलिमेंट दे दो, तो वो कहेगा भाई ये AMU क्या है। उसको AMU के थ्योरेटिकल यूनिट था एटॉमिक मास का, ये किताबों में मौजूद है। प्रैक्टिकली तो क्या चलते हैं, ग्राम्स चलते हैं, छोटे कर लें मिलीग्राम्स चलते हैं, छोटे कर लें जो है वो माइक्रोग्राम्स चलते हैं, और छोटे कर लें नैनोग्राम्स चलते हैं। ठीक है ना जी। AMU वगैरह का कोई वेट, कोई ऐसा वेट नहीं है कि उसको क्रॉस के बदले में रख के हम जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर को मेजर कर सकें। हमें या तो ग्राम चाहिए या किलोग्राम चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया। क्या जी, हमने जब रिलेटिव एटॉमिक मास में एटॉमिक मास का यूनिट AMU लिया था, तो उस AMU को प्रैक्टिकली करने के लिए हमने ही लिया था ना जी। AMU का यूनिट किसने दिया? हम ह्यूमंस ने। तो भाई हम एटॉमिक मास का यूनिट कोई भी दे सकते हैं। हम कहते हैं AMU की बजाय आप ग्राम इस्तेमाल कर लें, लेकिन हमें फिर वहां पे अपना कंसेप्ट को मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि अब हम कंडीशनल कर रहे हैं। हम कहते हैं कि AMU एक एटम की, देखिए याद करें रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन, इट इज द मास ऑफ एन एटम। एक एटम की मास एज कंपेयर टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम के साथ कंपेयर की गई। AMU जो है वो एक एटम की एटॉमिक मास को के मुतल्लिक बात करता है। तो अगर आप ग्राम लेंगे तो ग्राम्स में तो एक एटम नहीं आएगा। एक ग्राम के अंदर करोड़ों की तादाद में जो है वो एटम्स आने हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसी क्वांटिटी की जरूरत है जो कि करोड़ों में पाए जाने वाले एटम्स और करोड़ों में पाए जाने वाले एटम्स की मास और एक एटम की मास जो है, इनके दरमियान में क्वांटिटेटिव एक रिलेशन बना दे। दो क्वांटिटीज हो गई, एक रिलेटिव एटॉमिक मास और एक ग्राम वाली मास। इन दोनों के दरमियान में रिलेशन कौन बनाता है? मोल क्वांटिटी। कौन? मोल क्वांटिटी। आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि क्वांटिटी यूज मोल के लिए, क्वांटिटी यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये फिजिक्स में है। 7 बेसिक यूनिट्स जो है उनमें मौजूद है। तो
वो क्वांटिटी जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है उसे मोल। मोल का फायदा क्या है कि हम एएमयू वाली मास जो कि एक एटम की होती है उसको ग्राम्स वाली मास के साथ उसका रिलेशन बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना जी। तो क्योंकि एक एटम की मास तो बहुत स्मॉल है, उसको हम प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते, एएमयू जैसा वेट नहीं है, तो इसलिए बड़ा जी हमें मोल क्वांटिटी की जरूरत है। तो बड़ा जी याद रखना है एक बात बहुत कीमती है कि यूनिट ऑफ मोल, मोल का यूनिट क्या है, MOL। छोटा सा फर्क है, जरा गौर से देखें, इधर E मौजूद है और इधर E मौजूद नहीं है। जब आप कहेंगे कि मेरे पास एक सब्सटेंस के 2 मोल हैं तो ये क्वांटिटी हो गई, ये उसका यूनिट हो गया, मैग्नीट्यूड यूनिट इस तरह से। तो अभी तक अब आप ये बात याद रखेंगे बेटा, ये पहले पैराग्राफ में नीड ऑफ मोल क्वांटिटी ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसका जवाब उसी पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में मौजूद है। मैं पढ़ देता हूं कि वी नो दैट एटम इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। हम ये बात जानते हैं कि एटम क्या है, एक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है। द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी। इट इज नॉट पॉसिबल टू वेट इंडिविजुअल एटम, एक एटम को या एक मॉलिक्यूल को मेजर करना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। That's why we use the atomic mass unit to express the atomic masses for the sake of convenience। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए atomic mass may be given in unit of any measurement, कोई भी दो यूनिट ग्राम। तो अगर हमने AMU की बजाय ग्राम का यूनिट इस्तेमाल करना है, किलोग्राम का इस्तेमाल करना है, मिलीग्राम का इस्तेमाल करना है, तो फिर हमें पहले पता होना चाहिए कि ये दोनों क्वांटिटीज में फर्क क्या है। AMU एक एटम की या एक मॉलिक्यूल की या एक फार्मूला यूनिट की या एक आयन की मास होता है, जबकि अगर हम AMU की बजाय ग्राम जैसा यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो बहुत सारे, आप सब जानते हैं कि एक मोल के अंदर 6.02 10 पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट्स वगैरह पाए जाते हैं, तो वो बहुत सारे होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ा याद रखिएगा कि मोल बहुत सारे पार्टिकल्स की मास को मेजर करता है। हाँ, उसको हम कैलकुलेशन के जरिए से एक एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक एटम के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए, एक फार्मूला, जबकि रेलेटिव एटॉमिक मास है वो सिर्फ एक पार्टिकल के लिए। अगर ये डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैंने आपके सामने थोड़ी सी कोई लंबी बात की है, उस लंबी बात को एक स्केच की सूरत में याद कर लेते हैं। और ये स्केच आपकी किताब में ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास नंबर 1 पे किताब होनी चाहिए, नंबर 2 पे हाइलाइटर होना चाहिए, नंबर 3 पे आपके पास स्टिकी नोट्स होने चाहिए। स्टिकी नोट्स नहीं है तो कोई भी कागज का टुकड़ा और स्टेपलर होना चाहिए। तो बड़ा ये कागज के टुकड़े के ऊपर नोट करें और इसको इस टॉपिक के साथ अटैच कीजिएगा। तो जरा देखेंगे क्या जी, हम सब्सटेंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। सब्सटेंस की 4 कैटेगरीज बता रहे हैं। नंबर 1 एलिमेंट, नंबर 2 मॉलिक्यूलर कंपाउंड, नंबर 3 आयनिक कंपाउंड, नंबर 4 आयनिक स्पीशीज। आप इनको आयनिक सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं, आयंस के पार्टिकल्स, ठीक हो गया ना। अब जरा मुझे बताइएगा, अगर मैं कहूं कि मुझे इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल बता दें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल भी होता है, एटम और मॉलिक्यूल दो। लेकिन हम तो अपनी आसानी के लिए एक लिखेंगे। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का कौन होगा जी स्मॉलेस्ट पार्टिकल,
मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड का कौन होगा, फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट में क्या पाए जाते होते हैं, अपोजिट चार्ज रखने वाले आयंस पाए जाते होते हैं, अपोजिट चार्ज रखने वाले आयंस पाए जाते हैं इन अ डेफिनेट रेशियो, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, KMnO4, सोडियम कार्बोनेट एटसेट्रा। तो बेटा जी फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन विच कैटायंस एंड एनायंस both are present in a definite proportion। आयनिक स्पीशीज में सिर्फ आयंस होंगे, कौन होंगे, आयंस, जैसे अकेले फॉस्फेट आयंस, अकेले हाइड्रोक्साइड आयंस, अकेले कार्बोनेट आयंस, अकेले अमोनियम आयंस एटसेट्रा। तो ये इस तरह से बन गया। अब बेटा जी मेरा आपसे अगला सवाल, मैं कहता हूं कि इनके जो है ना वो मैसेज इसमें बता दें AMU में, इसमें बता दें AMU में। तो भाई एक एलिमेंट के एक एटम की मास को हम क्या कहते होते हैं, एटॉमिक मास। और एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड में पाए जाने वाले एक मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में तमाम एटम्स की एटॉमिक मासेस का सम क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। इन सब का यूनिट AMU है। और इसी तरह से फार्मूला यूनिट के लिए क्या आ जाएगा, फार्मूला मास। एक फार्मूला यूनिट में जितने भी कैटायंस एंड आयंस, बेसिकली तो एटम्स ही हैं, बस चार्ज ले गए हैं, ठीक है ना। तो उन आयंस की मासेस को जमा करने से जो मास हासिल होगी वो क्या कहलाएगी, फार्मूला मास। और इस तरह से एक आयन में पाए जाने वाले तमाम एटम की मासेस के सम को क्या कह देंगे, आयनिक मास। बेटा ये कितने कितने एटम की, ये कितने एटम की मास है, एक एटम की, एक मॉलिक्यूल की, एक फार्मूला यूनिट की, एक आयन की, ये है AMU वाली मास। अब हमारे पास तो ऐसा कोई तराजू नहीं है जो इस AMU वाली मास को मेजर कर सके, हमारे पास ऐसा कोई तराजू नहीं है, ऐसा कोई प्रैक्टिकली तरीका नहीं है कि हम इसको जो है वो मेजर करवा सके प्रैक्टिकली। तो हम इसी AMU किसने यूनिट दिया, हम कहते हैं AMU की बजाय अब हम इसको क्या कर लें, ग्राम मास में तब्दील कर लें। तो जब हम इसको ग्राम में यूनिट देंगे तो क्या कह देंगे, यूनिट अब क्या बन गया, ग्राम। पहले क्या यूनिट था, पहले बेटा यूनिट था AMU, अब यूनिट क्या बन गया है, ग्राम। तो अब हम इसी एटॉमिक मास को क्या कह देंगे, मोलर मास। अब यही एटॉमिक मास क्या बन गई है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट। इसी तरह से ये क्या बन गई है, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और देखिए यही एटॉमिक मास क्या बन गई है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूलर मास क्या बन गई है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। फार्मूला मास क्या बन गई है, मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। और अब ये क्या बन गई है, यही मैसेज बन गई है, ठीक हो गया ना। अब यही आयनिक मास क्या बन गई है, मोलर मास ऑफ आयनिक स्पीशीज। यानी अगर हम किसी भी सबस्टांस के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को सबस्टांस के एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, किसी भी सबस्टांस के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयनिक मास को AMU की बजाय
ग्राम्स में जाहिर करें तो वो क्या बन जाती है, मोलर मास बन जाती है। तो ये सारी क्वांटिटी किसके बराबर होगी, 1 मोल ऑफ एलिमेंट। ये सारी किसके बराबर होगी, 1 मोल। देखिए अब मैं E नहीं लिख रहा हूं, अब मैं E नहीं लिख रहा हूं, 1 मोल, ठीक है ना जी। अगर आपके पास 2 एटम है तो 2 मोल, अगर 2 एटम के बराबर की मैसेज हैं, ठीक है ना जी, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, अगर जो है वो आप डबल कर देते हैं तो वो जो है वो मोल्स भी डबल हो जाएंगे, तो क्या होगा वो बड़ा हम बाद में अभी बात करते हैं क्योंकि फिर फार्मूला से हो जाएगा। लेकिन बेटा जब काम की बात याद रखनी है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होती है, मास ऑफ वन एटम, यूनिट मास ऑफ वन एटम, और उसका यूनिट क्या है, AMU, यूनिट इज AMU। और दूसरी तरफ मोलर मास क्या होती है, मास ऑफ आप सब जानते हैं 6.02 10 पावर 23 एटम्स। और समझ में आया, 6.02 10 पावर 23 एटम्स। और इसका यूनिट क्या है, यूनिट इज ग्राम, इसका यूनिट क्या है, ग्राम। ग्राम का मोल भी बोल सकते हैं, और ग्राम जी पर मोल ऐसे लिख लें, जी इनवर्स मोल, जी इनवर्स मोल यानी 1 मोल के ग्राम्स। तो बड़ा फर्क है, ये एक एटम की मास है और ये बहुत सारी। हम एक एटम की मास को प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन 6.02 10 पावर 23 एटम्स की मासेस को मेजर करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि ये एक इतना बड़ा बल्कि मैटर होगा, इतनी बड़ी मकदार में ये मैटर होगा। एटम्स जब इतने सारे एटम्स एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे तो हम इन एटम्स को पकड़ सकते हैं, पकड़ के तराजू में रख सकते हैं, और तराजू में हम ग्राम्स के जरिए से मास को मेजर प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो इस तरह से बस फर्क ये है कि फर्क क्या आ गया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास प्रैक्टिकली मेजरेबल नहीं है, मोलर मास प्रैक्टिकली मेजरेबल है। तो अब बेटा जी जब किसी एटम की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं, उम्मीद है कि आप ये मेरी बात याद रखेंगे। ये टेबल आपको पास मौजूद होना चाहिए जो भी मैंने बनाया था, तो इसको किताब में स्टेपल कर लें, और ये पॉइंट्स भी आप किताब में स्टेपल कर लें, नोट कर लें, किताब के ऊपर ही नोट होना चाहिए। डेफिनेशन आइए जरा, डेफिनेशन हमने सब्सटेंस को किया 4 कैटेगरीज में डिवाइड। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, या हमारा कंपाउंड समझ लें, ठीक है। फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड 3 हो गए, आयनिक मास ऑफ आयनिक स्पीशीज 4 हो गए। इस स्पेस अगर इस मास को हम जब वो जाहिर करते हैं इन ग्राम्स, किसमें जाहिर करते हैं, इन ग्राम्स, इंस्टेड ऑफ AMU, मैग्नीट्यूड वही है, मैग्नीट्यूड वही है, आप कहते हैं 12 AMU क्या जी, एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम की एटॉमिक मास है। आप कहते हैं कि 12 ग्राम, तो मैं कह दूंगा कि ये क्या है, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स। ये 1 मोल कार्बन एटम्स की मास है एटॉमिक मास ही, लेकिन 1 मोल कार्बन एटम्स की, नॉट 1 कार्बन एटम, 1 मोल। 1 मोल का हमें पता है 1 मोल, 1 मोल किसके बराबर है, 1 मोल बराबर है 6.02 10 पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है ना जी। आप कहते हैं सर मेरे पास 44 ग्राम, चले आसान कर लेते हैं, 18 AMU क्या है, मॉलिक्यूलर मास है ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की। तो अब आप 18 की बजाय 18 ग्राम कर लेते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर
mass of 1 mole H2O molecules। अब फर्क है दोनों सेंटेंस में, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मोल मॉलिक्यूल है। एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? ये बहुत ज्यादा है। तो बेटा जी क्यों ना फिर हम इस एटॉमिक मास को क्या लिखें, थोड़ा सा चेंज करके लिख लें, मोलर मास। यानी एटॉमिक मास क्या बन गई? मोलर मास। मैग्नीट्यूड उतनी थी, लेकिन जब वो AMU की बजाय ग्राम्स में आई तो क्या बन गई? एटॉमिक मास क्या बन गई? मोलर मास। 18 क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। लेकिन जब वो AMU की जगह ग्राम्स में आई तो ये मॉलिक्यूल से क्या बन गई? मोलर मास बन गई। इसी तरह से बेटा जी आप आने को बॉन्ड वगैरह के लिए भी लिख सकते हैं। तो बेटा डेफिनेशंस हो आपको अभी हैं। अब आपके अंदर जो है वो चैप्टर में पहली डेफिनेशन जो है, पहली डेफिनेशन, अब उसने इन्हीं डेफिनेशंस को अकेला अकेला करके लिख दिया है, इन्हीं डेफिनेशंस को अकेला अकेला करके लिख दिया है। तो जरा एक एक करके बात करते हैं कि हेडिंग शुरू हो गया आपका जी, मोल्स ऑफ एन एलिमेंट। मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की मैं थोड़ा ये आसान है कि इट इज mass of an, बल्कि if atomic mass of an element expressed in grams instead of AMU, आपकी किताब में ये नहीं लिखा हुआ, ये लिख लेना है, instead of AMU it is equal to 1 mole of that element। तो ये उस एलिमेंट के 1 मोल के बराबर है। and mass is called अब हम उसको एटॉमिक मास तो कह नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा भी AMU में है। is called molar mass of that element। और यूनिट क्या बचेगा? यूनिट इज ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल की मास। तो बड़ा जी कुछ एग्जांपल्स आपकी किताब में है, देखिए 1 ग्राम एटम, मोल का बड़ा जी दूसरा नाम, मोल का दूसरा नाम ग्राम मोल भी है। मोल के कई नाम हैं एलिमेंट के लिए, ग्राम मोल, ग्राम एटम, ग्राम मोल, ग्राम एटम। वो एटम जो कि ग्राम्स में हो तो ये नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से तो ये हम सिंपल सिर्फ मोल मोल कहते रहते हैं। तो ग्राम एटम, ग्राम मोल या सिंपली मोल, ये एक ही चीज के लिए बोले गए हैं। आपकी किताब में जैसे लफ्ज लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो बड़े ग्राम एटम की जगह पे आप क्या समझ सकते हैं? 1 ग्राम एटम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल। 1 ग्राम एटम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है। अब हाइड्रोजन की एटॉमिक मास बताइए कितनी होती है? 1 हाइड्रोजन एटम की, 1 हाइड्रोजन एटम की आपने मुझे बताया क्या जी? 1.008। लेकिन AMU की बजाय यूनिट क्या लगा देना है? ग्राम। तो बन गया ये के बराबर। अब हम इस मास को क्या कहेंगे? एटॉमिक मास नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मोलर मास, क्योंकि यूनिट कौन सा मौजूद है? ग्राम। अगर AMU होता तो एटॉमिक मास, अब ये है मोलर मास। इस तरह से अगर आप कहते हैं कि सर मेरे पास अभी 2 मोल, चलिए एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। 1 ग्राम एटम आपकी किताब में लिखी हुई है 1 ग्राम एटम यानी 1 मोल ऑफ कार्बन
तो वो किसके बराबर होगा? आपने कहना सर जी कार्बन का किस तरह से, कार्बन ही एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल में है, आप कहते हैं सर जी वहां पे तो अलग है, लेकिन EMU की बजाय अब हमने यूनिट क्या लगा देना है, ग्राम, क्योंकि अब हम किसकी बात करें, हमने मास को किसमें लेना है, मोलर मास में लेना है। तो जो एटॉमिक मास ग्राम्स के यूनिट में आ जाती है वो मोलर मास कहलाती है, और वो कितने मोल्स के बराबर होती है, 1 मोल के बराबर। मोल का ही दूसरा नाम क्या है, ग्राम है। तो बेटा जी अगर मिसाल के तौर पर आपने से एक बंदा कहता है सर मेरे पास 2 मोल कार्बन एटम है, मेरे पास 2 मोल कार्बन है, तो भाई आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि उसके पास क्या है, 24 ग्राम, क्योंकि 1 मोल में अंदर 12 ग्राम है, 2 मोल में कितना हो जाएंगे, 24 ग्राम हो जाएंगे, 3 मोल के अंदर 36 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बड़े आराम से जो है वो हम उस कार्बन या किसी भी एलिमेंट जैसे मेटल या प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। बेटा ये एक चीज जो है और आपके सामने रखता हूं, जरा गौर से देखिएगा कि एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, 1 ग्राम एटम या फिर मोल ऑफ मैग्नीशियम 24 AMU वैसे एटॉमिक मास होता है, हमने ग्राम में लेना है, तो ये बन गया मोलर मास। अब एक बड़ी ठीक सी आपने बात देखी होगी, डिफरेंट एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन कार्बन मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बन मैग्नीशियम, सबके इधर नंबर ऑफ मोल्स एक जैसे, 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, लेकिन मैसेज एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मैसेज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो है हाइड्रोजन एटम है, ये मार्कर नजर आ रहा आपको, ये मार्कर हाइड्रोजन एटम है, और ये डस्टर जो है वो क्या है, कार्बन एटम है। ये डस्टर जो है इन दोनों को मैंने तराजू में रखा, इसका मास आता है 12 ग्राम, इसका मास आता है 1 ग्राम। अब अगर मैं जो है 10 मार्कर ले आऊं और 10 डस्टर ले आऊं, तो फिर इसका मास कितना हो जाएगा, 10 ग्राम, इसका मास कितना हो जाएगा, 120 ग्राम। अगर मेरे पास दोनों के नंबर्स बराबर हैं तो उनके मैसेज तब भी मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि बेसिक यूनिट की मास एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो भाई अगर एक हाइड्रोजन एटम की मास 1 ग्राम है और 1 AMU है, और कार्बन के एक एटम की मास जो है वो 12 AMU है, तो जितने मर्जी ये तादाद में इकट्ठे हो जाए, अगर वो तादाद बराबर है, एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद मैंने पहले आपको लिख के दिया हुआ है 6.02 10 पावर 23, यानी यहाँ पे भी 6.02 10 में 10 की ताकत 23 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी 6.02 10 में 10 की ताकत 23 कार्बन एटम है। एटमों की तादाद बराबर है, तो जब एटमों की तादाद बराबर है तो फिर मैसेज एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि बेसिक यूनिट एटम की मैसेज एक दूसरे के, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की मैसेज एक दूसरे से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। पढ़ाई आज आपका इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट जो है वो, अभी ये टॉपिक तो चलेगा, ये आज हमने एपिसोड 1 की है कांसेप्ट ऑफ मोल की, बस इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन मैं करवा दूं, फिर आपको बताता हूं कि अगले लेक्चर में क्या होगा। याद रखें ये हमारी एपिसोड 1 होगी, ये हमारा टॉपिक जो है वो 3 से 4 एपिसोड्स में चलना है, तो इसलिए तकरीबन 3 से 4 लेक्चर जो है लगेंगे। मैंने बेसिकली आपको पहले सारा बेस समझा दिया है, सारा जो इस टॉपिक के अंदर कांसेप्ट ऑफ मोल, एवोगैड्रोस नंबर, इन सब में जो कुछ होना है वो मैंने आपके सामने पहले ही रख दिया है, लेकिन आज सिर्फ जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स having same number of moles have different masses. Why? ऐसा क्यों है? तो जवाब क्या है? जवाब क्या है कि बेसिक
unit of element is atom, and full stop के बाद and atomic mass of each element is different from atomic mass of other element. दूसरे एलिमेंट की एटॉमिक मास से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है. फॉर एग्जांपल दैट्स व्हाई देयरफॉर सेम नंबर ऑफ मोल्स, जो कि बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स हैं, सेम नंबर ऑफ मोल्स यानी सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, जैसे यहाँ पे भी आप लिख लें नंबर ऑफ मोल्स सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, different elements have different masses as a whole. तो मजमूई तौर पर उनकी मैसेज मुख्तलिफ होगी. मसलन यह each कार्बन एटम या each मैग्नीशियम एटम कर लें, each magnesium atom is twice heavier than each carbon atom. तो अगर आपके पास 20 मैग्नीशियम एटम है, 20 कार्बन है, तो 20 मैग्नीशियम एटम का मास जो है वो 2 गुना भारी होगा इससे, 20 कार्बन एटम से. आपके पास 6.02 10 पावर 23 मैग्नीशियम एटम है, तो वो 2 गुना ही भारी होंगे 6.02 10 पावर 23 कार्बन एटम ऑफ मैग्नीशियम से. तो बेटा ये छोटा सा काम था, अभी बस हमें इसका जो है वो ये शॉर्टकट से हो गया आपका, ठीक है ना जी. मैं अब आपको फार्मूला ड्राइव करना बताता हूं, फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है ना जी. तो मोल्स ऑफ एलिमेंट, बेसिकली टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, मोल्स ऑफ एलिमेंट. मोल्स ऑफ एलिमेंट जरा मेरे साथ रहिएगा, आपको आसानी से समझा देते हैं. पहले हम फार्मूला बनाते हैं. मैं कहता हूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स हो, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम्स, तो फिर भी मोल कितने होंगे, 1 मोल. मैं कहता हूं मेरे पास जी 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो आपने क्या बताना है जी, 2 मोल. ऐसे ही है ना. तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं. ये 2 मोल आपने कैसे कर लिए, हमें पता है कि इतने और अंदाज से सोचिए. हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन is equal to 24 gram. 2 mole of carbon, 12 gram, क्योंकि एटॉमिक मास के बराबर लेना है. पहला तो ये हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा ना जी, एलिमेंट उसका एटॉमिक मास, एलिमेंट उसका एटॉमिक मास. बस वही ये है कि ये हम लिखेंगे ग्राम्स. 2 मोल है तो हम कह देंगे 24 ग्राम, ठीक है ना. 3 मोल है तो हम कह देंगे 3 मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर हो जाएगा, 36 ग्राम. लेट्स सपोज आपसे एक बंदे ने सवाल पूछा है कि आई हैव 96 ग्राम्स ऑफ कार्बन, वो कहता है 96 ग्राम्स ऑफ कार्बन आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. ये उसका सवाल है. वो कहता है कि बताइए कितने नंबर ऑफ मोल्स के वो बराबर है, ये उसका सवाल है. तो भाई आपने तो यूनिट मेथड लगाना है. आपने कहना जी 12 ग्राम हो, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन किसके बराबर है, 1 मोल के, ठीक है ना. 1 ग्राम किसके बराबर होगा जी, 1/12 मोल के, और 96 ग्राम किसके बराबर होगा जी, 1/12
96, तो आप निकाल लेंगे। जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं 96/12। ये 96 क्या था? गिवन mass of element। एलिमेंट कौन था? कार्बन। ऐसे ना, ये क्या था? 96 क्या था? गिवन mass of element। एलिमेंट कौन था? कार्बन। 96 डिवाइड बाय 12। ये 12 क्या था? शाबाश, ये 12 क्या था? 1 मोल कार्बन की mass, यानी मोलर mass of कार्बन। मोलर mass of कार्बन। ये 12 बेसिकली क्या है? मोलर mass of कार्बन। कार्बन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एलिमेंट। तो बेटा जी क्या निकलाएंगे? मोल्स ही निकले थे ना जी। आपने कहना था जी 8 मोल्स, ठीक है। तो बेटा ये फार्मूला बन गया क्या? नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम मोल्स या ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स इक्वल टू क्या बन गया? गिवन मैस, गिवन मैस ऑफ एलिमेंट। बस शर्त ये है कि वो गिवन मैस किसमें होनी चाहिए? ग्राम में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? ग्राम में होनी चाहिए। डिवाइडेड बाय मोलर, मोलर मैस। बेशक आप एटॉमिक मैस लिख दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको यूनिट लिखना है ऑफ मोलर मैस ऑफ दैट एलिमेंट। उसी एलिमेंट की जिसकी आपने गिवन मैस लगाई है वो लगा देनी है। यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल। तो ये बड़ा जी आपका क्या बन जाता है? पहला फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का। अब भी आप कर सकते हैं। 96 को ऊपर लेकर करें, मोलर मास ऑफ कार्बन कितना है? 12 का डिवाइड कर दें तो हो जाएगा। तो इस तरह के बड़ा जी कुछ काम है। तो ये इंशाअल्लाह ताला लेक्चर 12 में है। अगला जो मैं बता रहा हूं आपको, आपको थोड़ा सा पढ़ के भी बैठना है। लेक्चर 12 में कंसेप्ट ऑफ मोल का ही अगला पॉइंट शुरू किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। जिस तरह से आज हमने पहले तो ये समझा कि व्हाट इज द नीड ऑफ मोल, फिर दूसरा हमने ओवरऑल मोल को डिफाइन करना, वो इस टॉपिक के एंड में मौजूद है। लेकिन फिर अब आपने 4 सब्सटेंसेस हैं, तो चारों सब्सटेंसेस के लिए मोल ऑफ एलिमेंट का टॉपिक आज मुकम्मल हो गया। अगले लेक्चर 12 में इंशाअल्लाह मोल ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड और मोल ऑफ एनी स्पीशीज हो जाएगा। और साथ इंशाअल्लाह ताला जो है वो कुछ एग्जांपल्स भी की जाएंगी। कोई बड़ा मसला हो जरूर पूछें, मेहनत करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।